अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 4 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला है। इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर का मामला है। इमरान खान की फाइनल कॉल के ऊपर, डी डे के ऊपर तहरीक को पीक पर ले जाने का मामला है। और अब बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो मेरी आज से तकरीबन 8 महीने पहले दी हुई खबर को वैलिडेट कर रही हैं। कहा जा रहा है कि खान साहब को जेल के अंदर एक बड़ी ऑफर की गई थी, उस डील को उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। दो मुख्तलिफ जराए से दो मुख्तलिफ लोगों ने दो इंतहाई अहम बातें की हैं। वो दो इंतहाई अहम बातें आज जिसको आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, वो मैंने आपको 8 महीने पहले बता दी थी। प्रूफ अभी दिखाने लगा हूं, वो आप सुनिएगा, सर धुनिएगा। फिर आपने एक हाल ही में एक दरवेश का जुमला सुना होगा, आपको याद आता होगा कि एक तो वो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। मतलब आप अंदाजा कीजिए कि 5 से 6 अरब रुपए का इश्तिहार कोई पागल का बच्चा ही दिलवाएगा। इतना पैसा किसके पास है? इतने पैसे के अंदर तो 2 बड़े हॉस्पिटल खड़े किए जा सकते हैं। ये समझ नहीं आती किसी को। सबने न्यूयॉर्क टाइम्स को पाकिस्तान का कोई लोकल थका हुआ ठाई गिरा अखबार समझ रखा है या कोई न्यूज चैनल समझ रखा है। तो आज इसके ऊपर किसने कमेंट किया है? इमरान खान साहब का ओपैड छपने के ऊपर, उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कुछ मामला जो हैं वो संगीनी की तरफ जा रहे हैं, उसकी डिटेल्स भी शेयर करनी है। और आज एक साहब ने दावा किया कि इस्लामाबाद पुलिस पाकिस्तान की नंबर 1 पुलिस है। होगी भाई, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर करूंगा, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जो हालात मुल्क के बना दिए गए हैं, जो शरीफ शुरफा ने गरीब गुरबा के साथ कर डाला है, उसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक आपसे गुजारिश है, ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिए। एक ही तरीका है आपके पास एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। 2 अदद खबरें। सबसे पहली तो हमारे शायर दोस्त हैं, मेरे साथ एक अदर टीवी चैनल में काम भी कर चुके हैं, अहमद फरहाद इनका नाम है। सुनिए इन्होंने क्या कहा है, गौर से सुनिए। वो कहते हैं 26 नवंबर के बाद मेरी पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन सहाफी से मुलाकात हुई। इमरान खान साहब को जो डील ऑफर हुई है ना, और उसके ऊपर उनका रिएक्शन क्या था, जरा सुनिए ये अहमद फरहाद क्या कहते हैं। वो कहते हैं 26 नवंबर के बाद मेरी पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन सहाफी से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि लॉन्ग मार्च के दौरान कुछ लोग मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स लेकर कई बार खान साहब के पास गए। खान साहब के पास कई बार गए। खान साहब ने एक पैकेज पर उनसे कहा कि जाओ और इन बातों को फलां फलां शख्स से लिखवा कर और दस्तखत करवा कर लाओ कि हाँ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। वो खुशी खुशी वापस लौटे और कहे के मुताबिक सारी ऑफर्स तहरीरी शक्ल में दस्तखत करवा के वापस खान साहब के पास लेकर आए। मुआहदे का मुसवदा उन्हें दिया और खान साहब ने वो लिया। फिर कैमरे की तरफ देखकर अंग्रेजी में एफ से शुरू होने वाली एक मोटी सी गाली बोला उन्होंने और मुसवदा फाड़ कर फेंक दिया। ये खान साहब का स्वैग। ये पहली स्टोरी है। अभी मैं आपको आगे प्रूव करने लगा हूं कि मैंने ये बात कब कही थी। अच्छा, दूसरा, हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान, उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के तवस्सुत से खबर शेयर की है। वो कहते हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बताया कि इमरान खान के पास जब वफ्द मुलाकात के लिए पहुंचा तो इमरान खान ने बैठते साथ ही कहा, पहले मेरी बात सुनो, मैं बनी गाला शिफ्ट नहीं हूंगा, मैं इज्जत गैरत खुददारी का सौदा करके 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और इमरान खान ने ऑफर ठुकरा दी, मुस्तरद कर दी। अब मैं आपको 2 थंबनेल दिखाने लगा हूं, मुलाजा कीजिए। ये थंबनेल नंबर 1, थंबनेल नंबर 1 ये चेक कीजिए। ये 7 दिसंबर 2024 का है, आज से 8 महीने पहले का, 7 दिसंबर 2024 का। इसमें कैप्शन पढ़िए, कप्तान का डील से साफ इनकार। यानी आप आज से 8 महीने पहले ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद दूसरा कैप्शन है इसका, आईनी बेंच और रंग बिरंगे केसेस। ये एक व्लॉग, दूसरा व्लॉग। ये जो दूसरी कैप्शन चेक कीजिए, अंदर की खबर, कप्तान गंडापुर पर शदीद बरहम, कहानी का एक और बड़ा ट्विस्ट। ये 7 अक्टूबर 2024 को मैंने व्लॉग किया था। ये 2 व्लॉग्स के अंदर मैं आपको ये तमाम बातें जो आज हमारे दोस्त अहबाब बता रहे हैं, जिस सीनियर सहाफ़ी को कोट कर रहे हैं, उसको कोट किए बगैर मैंने आपको बता दी थी। तो खान साहब ने
अपने सामने आने वाली तमाम ऑफर्स को ठुकरा दिया था। और इसे कहते हैं जोरदार थप्पड़ या तमाचा रसीद करना। जब कोई आपके पास आए, आप कहें पहले जाओ बड़े साहब से साइन करवा के लाओ, उसके ऊपर उनके दस्तखत होने चाहिए और तमाम शराइत लिखवा लो। जब वो आपके पास आए तो आप कैमरे पर देख कर यूं बोलें एफ और साथ में उसको फाड़ दें। इसको कहते हैं स्वैग। तो ये स्वैग था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। तो ये थप्पड़ जो है ये आज से तकरीबन कोई साल एक पहले रसीद कर दिया गया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगली खबर की तरफ। आम खबर यह है कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो खान साहब से मुलाकातों का दिन है। दूसरा 5 अगस्त है, फाइनल कॉल का डी डे है। 5 अगस्त के पीटीआई एहतजाज के पेश नजर गिरफ्तारी का खदशा। और पीटीआई सेक्रेटरी जनरल है जनाब सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त दायर कर दी है। यानी उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि मेरे खिलाफ जो मुकदमात हैं उसकी डिटेल्स फराहम की जाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और उनके ट्रैवलिंग पे बस मसले मसाइल, उनकी गिरफ्तारी एडवांस में हो सकती है। ठीक है जी, ये स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। फिर कोर्ट की बात ही हो रही है तो साकिब बशीर साहब का एक ट्वीट है कोर्ट से मुतालिक। वो कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट छुट्टियों में आजकल सिर्फ अर्जेंट नौयत के केसेस सुन रहा है, वो जिनको अदालत समझती है कि अर्जेंट हैं। अब 2 किस्म के केसेस अदालत के सामने थे, एक जमानत का, दूसरा बहरिया जायदाद नीलामी का। अब जमानत के केस में अदालत कोई अर्जेंसी महसूस नहीं कर रही, जिसको हमेशा अदालतें सबसे मुकद्दम रखती हैं। हाँ, अलबत्ता जायदाद नीलामी केस में बहुत अर्जेंसी महसूस की गई है। आप समझ रहे हैं बात को। तो नैब की दरख्वास्त 6 दिन पहले आई, उस पर गैर मामूली तौर पर 4 दिन आज के लिए नोटिस हुआ और वो केस जो सितंबर के लिए मुकर्रर था वो अगस्त की 4 को ही लगाकर मुकम्मल सुन लिया गया। इंसाफ वो जो होता हुआ नजर आए। तो आपको अंदाजा हो गया होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस होती हैं, रिट पिटीशंस होती हैं, ये फौरन सुनी जानी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रायोरिटी पे नहीं हैं, बहुत सारी ऐसे हैं जो अर्जेंसी पे हैं। अब आ जाते हैं जनाब, आज़मा बुखारी साहिबा ने एक बड़ा दावा कर डाला और वो दावा था न्यूयॉर्क टाइम्स से मुतालिक। आज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात पंजाब, इनका दावा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाला इश्तिहार 1 करोड़ 80 लाख डॉलर की कीमत में अदा करके छपा। 1 करोड़ 80 लाख डॉलर जो है ये तकरीबन 6 अरब रुपए बनते हैं। अच्छा, 1 करोड़ 80 लाख रुपए होता तो लोग मान लेते, लेकिन 1 करोड़ 80 लाख डॉलर में ओपैड जो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपा ब्लैक एंड व्हाइट में फुल पेज, उसके ऊपर ये बात कर रही हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स के वीकडे एडिशन में ब्लैक एंड व्हाइट मुकम्मल सफ़े का इश्तिहार आमतौर पर तकरीबन 1,50,000 डॉलर, तकरीबन कोई 4.5 करोड़ से शुरू होता है। तो ये अगर 1,80,000 डॉलर भी कह देती तो भी समझ में आ जाता, लेकिन इतनी बड़ी बात कर डाली है। मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ना, ये कोई पाकिस्तान का एरा गरा नत्थू कह रहा कोई न्यूज़ चैनल या अठाई गिरा अखबार या उसका कोई सहाफ़ी या टाउट तो है नहीं ना, जिसको इश्तिहार मिल गया तो उसने मुंह बंद कर लेना, चुप हो जाना है। ये इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम के ऊपर अगर न्यूयॉर्क टाइम्स किसी इंटरनेशनल जस्टिस फोरम के ऊपर प्ली लेकर चला जाता है तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्लेम है, इस क्लेम को ज़रा देखने की जरूरत है। हो सकता है इनके पास कोई एविडेंस हो सकता है कि कोई ऐसे सबूत या जिसने इनको दे दिया इन्होंने पढ़ दिया, ये भी हो सकता है। तो अगर सबूत है तो फिर तो ये सेफ साइड पे होंगे, अगर नहीं है तो फिर फंस जाएंगे। जनाब, ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, उमर अयूब साहब फरमाते हैं ये तहरीक अब किसी सूरत नहीं रुकने वाली। अडियाला जेल पर जिन लोगों का कब्जा है वो सुन लें, आप आवाम के सामने नंगे हो चुके हैं, अब आप मजीद जुल्म नहीं कर सकते। अच्छा, असल में ये जो इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस है, इसके ऊपर अदालतों का जो रवैया है उसके बाद मुझे लगता है कि पीटीआई भी कोई खास इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही इस सारे मामले के ऊपर। इमरान खान की फैमिली, जमात, कानूनी टीम ने बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने की उम्मीद तोड़ डाली है। यह तशाम कियानी है, रिपोर्टर है, वो कहते हैं कोई संजीदा कोशिश भी नजर नहीं आ रही। 26 जून को आखिरी समाअत हुई थी, फिर उसके बाद जमानत का यह केस आज तक दोबारा जमानत के लिए समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका। अच्छा, लाहौर में क्रैकडाउन जारी है। तहरीक इंसाफ के 30 वर्कर्स के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और FIR के मुताबिक वर्कर्स ने रियासत के खिलाफ नारेबाजी की। FIR कहती है जी, सड़क ब्लॉक की, पुलिस से मुजाहमत की, मोबाइल फ़ोन चोरी किया, जो भी पौने पा दे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। इस मुल्क में कानून नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। एक और बड़ी स्टोरी वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने शुगर मिल्स माफिया को नवाजने का मुबैना तौर के ऊपर एक और तरीका ईजाद कर लिया है। सियासत.pk की स्टोरी है। तमाम शुगर मिलों के फुजले की वैल्यू भी मुकामी कोयले की तकरीबन बराबर कर दी गई है। विकास पावर प्लांट से बिजली की पैदावारी लागत 11 रुपए 77 पैसे तक पहुंच गई है और 3 सालों में विकास से लागत जो है 5.97 रुपए से बढ़कर 11 रुपए 77 पैसे हो गई है। ये हालात हैं जी। नवाजने का जो सिलसिला है वो यूं जारी है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत ज़्यादा बुरी लगती है, इंतहाई माजत और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार।
कैसे कर लेते हो यार। ये तलाल चौधरी साहब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ये फरमाते हैं, मैं फख्र से कह सकता हूं कि इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पाकिस्तान में नंबर 1 पर है। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पाकिस्तान में नंबर 1 पर है। आप कह सकते होंगे फख्र से, लेकिन कभी किसी दिन किसी थाने के अंदर जाकर कोई रिपोर्ट दर्ज करवा लीजिए, आपको लग पता जाएगा। अगर कंपैरिजन ड्रॉ करना है ना, मैं एक एज एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ओपिनियन अपनी यहां पर दे रहा हूं, केपीके पुलिस नंबर 1 पे है, उसके बाद आप पंजाब पुलिस को नंबर 2 कह सकते हैं, नंबर 3 फिर इस्लामाबाद पुलिस एंड देन सिंध पुलिस एंड देन कोयटा पुलिस। इसके अलावा मुझे तो और इसके अंदर कोई ऑप्शन नजर नहीं आती। ये जो आपने क्या डाला है आपकी बात है, मैं रख लेता हूं क्योंकि आप वज़ीर मुमलिकत हैं, लेकिन किसी दिन आम आदमी की हैसियत से थाने चले जाइए और कोई रपट दर्ज करानी हो वो देख लीजिए, या वहां पर किसी के ऊपर जो किसी की जो चित्रौल हो रही है ना उसको जाकर चेक कर लीजिए क्यों हो रही है, चंद कितना गुजारी है, ये रात वाला सीन क्या है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है इंडिपेंडेंट, मैं कई केसेस के अंदर उसको डिटेल में देख चुका हूं, तो बाकी मैं खुद विक्टिम रहा हूं, मैं आपको क्या बताऊं इसके ऊपर मजीद। अच्छा जी, आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं, ये सुनिए जरा गौर से सुनिएगा, वो कहते हैं नवंबर के बाद वो तब्दीलियां देखेंगे कि अल अमान अल हफीज अगला महीना सितंबर का बहुत से लोगों पर भारी पड़ने वाला है। जिसने जो कुछ किया है वो अनकरीब सामने आने वाला है। हम सब तवक्को नहीं कर सकते थे कि इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहेगा और पूरा निजाम हिल जाएगा। यानी ये दो तरह की खबर है, एक तो ये है कि जिन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म ढाए हैं वो कटहरे में आने लगे, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि हालात मजीद सख्ती की तरफ बढ़ रहे हैं, और भाई जो जिन्होंने ट्रैवल नहीं भी करना उनका नाम भी किसी का ECL में, किसी का PCL में, किसी का PNIL में, यार अल्लाह दा वास्ता है, जिसको खाने को पैसे नहीं उसका नाम, अल्लाह कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है, कोई कानून नाम की कोई चीज होती है, कोई इंसाफ नाम की, और शर्म से डूब मरो बगैर तो कोई शर्म न हया नहीं है। दोस्त हमारे कंप्लेन करते करते थक गए। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं हमारे मेहरबान दोस्त नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि सदर ट्रंप ने इमरान खान से हौला हाथ रखने का मशवरा दिया है, जबकि इक़्तिदार के ऐवानों से खबर आ रही है कि इमरान खान को अडियाला से इस्लामाबाद की निस्बतन सख्त जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा, वो जो जेल है जिसमें इमरान खान को मुंतकिल किया जा रहा है वो सख्त होगी, आप कहना ये चाह रहे हैं? मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार, तो एनिमल प्लेनेट थी, ठीक हो जी। हामिद बीर साहब कहते हैं ईरान चाहे तो पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के जरिए भारी जुर्माना आयद करा सकता था, लेकिन अली खामेनी ने डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान को हिदायत की कि पाकिस्तान के साथ कानूनी जंग की बजाय बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जाए। अच्छी बात है। नुसरत जावेद साहब फरमाते हैं जो दिखता है उसके बरक्स खल्क़े खुदा की अक्सरियत यह महसूस करती है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है बल्कि कोई और निज़ाम चल रहा है। पढ़े लिखे लोग इसे हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं। आसान उर्दू में इसे आधा तीतर आधा बटेर कहा जाता है, और मजीद आसान उर्दू में खुसरा निज़ाम कहा जा सकता है। और इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, अपडेट करता रहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।